नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम सीधे आपको लिए चलेंगे हल्दिया, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। हल्दिया से ही अब से कुछ ही देर बाद वो नामांकन दाखिल करेंगी। 2:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू हो चुका है। मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपना नामांकन दाखिल करने हल्दिया पहुंच चुकी हैं। बेहद अहम दिन, क्योंकि पूरे आत्मविश्वास के साथ ममता बनर्जी ने हुंकार भरी थी कि मैं एक ही जगह से चुनाव लड़ूंगी और वो होगा नंदीग्राम। कयास ये लगाए जाए थे कि ममता बनर्जी भवानीपुर से भी चुनाव लड़ सकती हैं, 2 जगहों से अपना पर्चा दाखिल करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से पर्चा भरूंगी और नंदीग्राम से ही जीतूंगी। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हल्दिया से जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, क्या देख पा रहे हैं? तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? ममता पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हुई, नामांकन अब से 1 घंटे बाद, इस बीच क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए, हम आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं हल्दिया पे, जहां पे ममता बनर्जी रैली स्टार्ट वो कर चुकी है। यहीं से आहिस्ता आहिस्ता करते करते कुछ 700 मीटर का काफिला है ममता बनर्जी का। इसी रास्ते से पदयात्रा करते करते वो 700 मीटर पैदल कवर करेंगी और यहाँ से वो एसडीओ के ऑफिस जाएगी, जहां पर वो अपना नामांकन करेंगी, जिसका मतलब है नॉमिनेशन करेगी। तो ये रास्ता जो हल्दिया का रास्ता है एसडीओ के ऑफिस तक जाता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई रास्ता है आज की तारीख में, तो वो रास्ते पे हम हैं, जहां पे ममता बनर्जी पदयात्रा करते करते एसडीओ के ऑफिस जा रही है। बैक टू यू सूर्याग्नि, तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग ममता के साथ इस पदयात्रा में शामिल हैं। ये लोग दरअसल इससे पहले जब शिव मंदिर ममता बनर्जी पहुंची थी तब वहां पे भी मौजूद थी, लेकिन अब संख्या थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो आप रास्ता बता रहे हैं लगभग 1 घंटे में तय करेंगी ममता बनर्जी। जब 2:30 बजे उन्हें नामांकन दाखिल करना है, हल्दिया वो पहुंच चुकी हैं। और ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर, बैनर, झंडे, ममता बनर्जी के कटआउट्स, लार्ज साइज पोस्टर, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ममता ही ममता आज दिन भर छाई रहने वाली हैं। वो विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे जब ममता नामांकन दाखिल करेंगी, पर्चा भरेंगी। लेकिन इस बीच सूर्याग्नि लगातार हमारे साथ बने हुए। सूर्याग्नि, हल्दिया ममता का पहुंचना और इस बीच इन तमाम कयासों पर विराम लगा देना कि वो कहीं और नहीं जाने वाली हैं, यहीं से चुनाव लड़ेंगी, यहीं से सबको पटखनी देंगी और यहीं से ही शुभेंदु अधिकारी को हराएंगी। जी बिल्कुल, देखिए, अगर पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में कोई सीट है जिसको लेके बहुत चर्चा हो रही है, मोस्ट स्पोकन अबाउट सीट जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, वो नंदीग्राम का है। और इसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर 2007 में एक दूसरे लेवल पे लेके गया था। लैंड एक्विजिशन जब 2007 में नंदीग्राम में हुआ था, उसी के बाद से न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि शुभेंदु अधिकारी का भी उत्थान हुआ था, ये हम भूल नहीं सकते। दोनों ही वापस आ चुके हैं नंदीग्राम में, जहां से तृणमूल के उत्थान का शुरुआत हुआ था करीबन 13 साल पहले। 1 दशक बाद फिर से नंदीग्राम चर्चा का विषय है, लेकिन इस बार ममता और शुभेंदु आमने सामने हैं, दोनों एक साथ नहीं है। ममता बनाम अधिकारी महाजंग स्नेहा। ठीक है सूर्याग्नि, लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने अब पूर्ण रूप से मोर्चा संभाल लिया है और वो चाहती हैं कि जो लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं ध्रुवीकरण के, उस बीच एक उलट तस्वीर यहाँ पर आज ममता बनर्जी की, क्योंकि चंडी पाठ तो उन्होंने स्टेज से किया ही, लेकिन इसके साथ साथ आज मंदिर जाकर शिव पूजा की पूरे विधि विधान के साथ। और उसके बाद जब वो बाहर निकली तो प्रसाद उनके हाथ में था, जो आसपास मौजूद लोगों में उन्होंने वितरित किया। लेकिन आज 2:30 बजे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 2:30 बजे ममता बनर्जी पहुंचेंगी, नामांकन दाखिल करेंगी। नंदीग्राम अब हॉटस्पॉट बन गया है। जी हाँ, नंदीग्राम से ही मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं और आज इसका आगाज होगा पर्चा भरने के साथ।
सूर्याग्नि हमारे संवाददाता लगातार उस काफिले के साथ मौजूद हैं जिसमें ममता बनर्जी खुद हैं। सूर्याग्नि, ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं इसमें दरअसल ढोल नगाड़े सब कुछ दिखाई दे रहा है और पूरी तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ आज ममता बनर्जी उनके समर्थक तैयार हैं कि कब उनकी दीदी नामांकन भरे और एक बार फिर से जश्न की तस्वीरें सामने आए। जोरदार अभिवादन। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क करेंगे। अनुपम, हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने आज मोर्चा संभाल लिया है औपचारिक तौर पर, क्योंकि थोड़ी देर बाद नामांकन होने वाला है। हालांकि जो तस्वीरें हमने देखी पूजा अर्चना और तमाम सुबह से जो उनके कार्यक्रम थे वो दरअसल ये दर्शाते हैं कि ममता किसी भी तरीके से यहाँ पर अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती है। वो चाहती हैं कि पूर्ण रूप से जितना भी लाव लश्कर और जितने भी समर्थक उनके साथ जुट सकते हैं वो आज उनके साथ इस पूरे काफिले में मौजूद रहें, ताकि जब वो पर्चा भरें तो एक भव्य तस्वीर सामने आए जिससे लगे कि हाँ, मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूं। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी दरअसल टीएमसी की एकमात्र स्टार प्रचारक हैं, जबकि बीजेपी के पास पूरा का पूरा लाव लश्कर भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और भी मुख्यमंत्री योगी से लेकर सब लोग इस वक्त बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनका मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी अकेले हैं और आज बड़ा दिन है, नामांकन भरने का दिन है। ऐसे में ममता बनर्जी एक संदेश जो बड़े तौर पर देना चाहती है और ममता बनर्जी बड़ी माहिर है संदेश देने में अपनी गतिविधियों से, वो संदेश बड़े अहम तरीके से देती हैं। तो आज जब नामांकन भरने जा रही हैं तो ये साफ तौर पर एक संकेत और संदेश देना चाह रही हैं कि देखिए मैं कितनी मजबूत हूँ और जो भी मुकाबला करने आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनका मुकाबला मैं करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और कल से जो गतिविधियां हम ममता बनर्जी की देख रहे हैं उसमें उनकी रणनीति में तब्दीली हुई है, उनकी सोच में तब्दीली हुई है और उनका जो संदेश देने का तरीका है उनमें तब्दीली हुई है। खास तौर पर जो धार्मिक युद्ध एक तरह से पश्चिम बंगाल में इस वक्त नंदीग्राम सीट के लिए शुरू हो गया है, वो एक अलग रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है, उस तरफ ले जा रहा है। खास तौर पर अगर हम समीकरण की बात करें नंदीग्राम सीट की तो 35% मुस्लिम वोट बैंक है यहाँ पर। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं और जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने ऐलान किया खड़े होने का, तब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक के चलते ही नंदीग्राम गई है, वरना वो अगर भवानीपुर से लड़ती तो वो हार जाती। ऐसे में जब ममता बनर्जी ने कल संदेश दिया वो मुस्लिम तुष्टीकरण का संदेश नहीं था, बल्कि बिल्कुल विपरीत हिंदू वोट बैंक और हिंदू धार्मिक भावनाओं को आकृष्ट करने का संदेश था। मंत्रोच्चार किया, कम से कम 3-4 मिनट तक उन्होंने लगातार मंत्रोच्चार किया वहां पर मंच से। इसके बाद वो मंदिरों के दौरे पर निकल पड़ी, जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, हरि मंदिर का उन्होंने दौरा किया और आज जब नामांकन के लिए वो निकली वो भी एक संदेश दिया उन्होंने कि हाँ, मैं शिव की आराधना, शिव की का आशीर्वाद लेकर मैं नामांकन देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर रणनीति में पूरी तरह से तब्दीली कर दी है ममता बनर्जी एक, और अब जब वो नामांकन के लिए निकली है तो वो लगातार एक जुलूस की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में नामांकन देने जा रही है। तो ये एक संदेश है, संकेत है बीजेपी को दिखाने के लिए कि आप जितने भी लाव लश्कर लेकर आ जाएं, मैं अकेली हूं और मेरे साथ ये जनता है, इतनी सारी जनता है। और जो वो लगातार बार बार कहती भी रहती है कि मेरे साथ सिर्फ जनता है, जनता के आशीर्वाद से मैं वोट जीत रही हूँ। और खास तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त ठीक है अनुपम, नजर बनाए रखिए क्योंकि थोड़ी देर बाद नामांकन होना है ममता बनर्जी का और संदेश और संकेत साफ है।